हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को कवर किया था। हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसको स्टडी किया था। सुपरपोजिशन थ्योरम की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं उसको स्टडी किया था। सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट्स, सुपरपोजिशन थ्योरम का जो लिमिटेशंस हैं उसको स्टडी किया था। और उसके बाद हमने प्रॉब्लम एक कंसिडर की थी और वहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई किया था। आज हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स दो थ्योरम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम थेवेनिन्स थ्योरम को देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे और एक प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे और थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम थ्योरम कोई भी पढ़ते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट या उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम थेवेनिन्स थ्योरम की बात करते हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और ये जो थ्योरम है आपकी, इसका स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का मतलब होता है कि वेरियस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन एनी सर्किट, बहुत सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और ऐसे सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल टास्क होती है। तो थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है सर्किट एनालिसिस में, जहाँ पर हम इस टूल का यूज़ करके अपने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर हमें विजुअल है कि थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट वी कैन रिप्लेस इंटायर नेटवर्क। क्या कर सकते हैं हम जो हमारे पास में नेटवर्क गिवन होगा उस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट दैट कंटेन ओनली एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इम्पीडेंस। हमने क्या किया कि थेवेनिन थ्योरम्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास में एक नेटवर्क है तो हम उस पूरे नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे एक थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस में। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो करंट वोल्टेज रिलेशनशिप एट द लोड इज अनचेंज्ड। जो करंट वोल्टेज रिलेशन है लोड के एंड पर वो अनचेंज्ड रहेगी। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या है कि ये जो है ये ब्लैक बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है ये क्या है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मैंने पहले भी बताया कि एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसकी, सर्किट की। कैसी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड आइदर सीरीज और पैरेलल और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें करना क्या होता है, और ये ए बी क्या सिरा है, ए बी है जिसके क्रॉस कोई लोड लगा होगा। तो ये जो पूरा आपका नेटवर्क है ये रिप्लेस हो जाएगा वी टी एच जेड टी एच, और जो लोड है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम मेन समराइज करें इसको तो हमें थेवेनिन्स थ्योरम में केवल और केवल ये चीज़ करनी है कि अगर हमारे पास में या प्रॉब्लम में जो भी सर्किट गिवन होगा उस सर्किट को सबसे पहले विजुलाइज कर लेना है कि सर्किट में कौन सा सोर्स लगा है, टाइप ऑफ सोर्स आइदर वोल्टेज और करंट, और सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और उनका अरेंजमेंट कैसा है। जब हम इस चीज़ को विजुलाइज कर लेंगे तो हम उस सर्किट को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सर्किट को सॉल्व करने में केवीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ये 4 रूल हम यूज़ करेंगे वीटीएच जेडटीएच को कैलकुलेट करने में। अब अगर हम यहाँ पर स्टेप्स की बात करें कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट वीटीएच कैलकुलेशन।
सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास में सर्किट गिवन होगा उस सर्किट में हमें VTH को कैलकुलेट करना है। अब इस VTH को कैलकुलेट करने में हम वोल्टेज डिवाइडर रूल की हेल्प लेंगे या KVL अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करेगा सर्किट को विजुलाइज करने के बाद में। स्टेप 2, ZTH कैलकुलेशन। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो हमारा ZTH है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारा सोर्स अप्लाई होगा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट हो जाएगा और अगर करंट सोर्स है तो वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद लोड के एंड पर हम सर्किट को देखेंगे, लोड टू सोर्स, लोड से सोर्स की तरफ हम सर्किट को देखेंगे और उसके बाद अरेंजमेंट देखेंगे कैसे एलिमेंट्स का है। तो हम जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। जेड इक्विवेलेंट बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे रेजिस्टेंस या इम्पिडेंसेस लगे होंगे सर्किट में वो किस हिसाब से लगे हैं, तो उसका हम जेड इक्विवेलेंट सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एक सर्किट दिखाया गया था अभी, ये आपका ब्लैक बॉक्स था और इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो ये बना था आपका VTH ZTH। अब जब हम ZTH को कैलकुलेट करेंगे तो हमें करना क्या होता है, हम यहाँ से लोड से सोर्स की तरफ में देखेंगे। और जैसे एक मैं सर्किट एज्यूम करता हूँ कि एक सर्किट हमारा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सोर्स है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ पे अगर हमें ZTH कैलकुलेट करना है तो हमें करना क्या है, ZTH के लिए हमें यहाँ से देखना है। अब जब हम इस तरफ से देखते हैं तो इसका मतलब क्या, हम एक करंट I को एज्यूम करें जो सर्कुलेट हो रही होगी और वो यहाँ आने के बाद में दो हिस्सों में बट रही है, इस पॉइंट पे आने के बाद में। यानी अगर हम यहाँ पे ZTH कैलकुलेट करें तो वो ZTH क्या होगा, R2 प्लस R1 पैरेलल R3। तो इसको सॉल्व करके हम ZTH कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें सर्किट में यही चीज़ देखनी है कि अरेंजमेंट कैसा है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ये सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा। अगर करंट सोर्स होता तो वो ओपन हो जाता। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस की। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इसकी जो है वो यही है कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने में, अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सिंप्लीफाई या सिंपल मैनर में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि जब सिंपल मैनर में आ जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, बहुत तेज़ी से हो जाएगी। और तीसरा है कि जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कैलकुलेट करेंगे, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हमको ZTH निकालना होता है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में भी थेवेनिन्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र इस तरीके से देखें तो जो आपकी थेवेनिन्स थ्योरम है उसकी तीन एप्लीकेशंस हैं। पहली है सर्किट को सिंप्लीफाई करने में, दूसरी है रैपिड कैलकुलेशन में, और तीसरी है कि हम इम्पीडेंस की बेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को हम ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। उसके बाद में आती है इसकी लिमिटेशंस। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहली इसकी लिमिटेशंस यही होगी कि नॉट एप्लीकेबल इन नॉन लीनियर सर्किट। मतलब वो सर्किट जिनमें ट्रांजिस्टर या डायोड लगे हुए हैं उन जगहों पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। दूसरी इसकी लिमिटेशंस है मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन
लोड एंड अदर एलिमेंट। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक कपलिंग है लोड और किसी और एलिमेंट के बीच में, तो वहाँ पे भी ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। और तीसरा है कि लोड इन सीरीज और पैरेलल विथ डिपेंडेंट सोर्स। तो अगर लोड सीरीज या पैरेलल में है किसी डिपेंडेंट सोर्स के साथ, तो उस जगह पे भी ये थ्योरम होल्ड नहीं करती है, एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये तीन इसकी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस कि नॉन लीनियर सर्किट है तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी है। दूसरी लिमिटेशंस कि अगर मैग्नेटिक कपलिंग है लोड और किसी और एलिमेंट के बीच में, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। और तीसरी है कि अगर आपका लोड के साथ में सीरीज या पैरेलल में कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा है, तो उस जगह पे भी ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब एक हम प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा लोड के एंड पर होगा। तो यहाँ पे जब हम VTH अप्लाई कर रहे हैं, VTH कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो VTH कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, ठीक। और यहाँ पे VTH जैसे ही लगा हुआ है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि VTH क्या है एक्चुअल में, तो VTH क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 5+j5। सिंपल है कि ये VTH है, तो VTH क्या है, VTH इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो हमें इस ब्रांच को कैलकुलेट करना है। अगर इस ब्रांच की हमें वोल्टेज मिल जाए तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, तो V = I × R, ओम्स लॉ। तो 5+j5 इंटू जो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट होगी। क्लियर। तो अब जब हमने VTH अप्लाई किया तो यहाँ पे तो ओपन है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या होगी, 0। तो ये करंट यहाँ पे आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही, एक है I1 एक है I2, और इसके साथ में ये क्या है, सीरीज़ में। क्लियर है। फिर से समझना, हमारे पास में ये सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट को हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है, हमें इस सर्किट को VTH ZTH AB, मतलब ये पूरा सर्किट आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट होना है। अब हमें इसमें कन्वर्ट करने के लिए VTH और ZTH इन दो वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हम VTH को कैलकुलेट कर रहे हैं। VTH को कैलकुलेट करना है, हमने सर्किट को लिया, सर्किट को वापस ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में जो AB है, लोड का जो एंड है, वहाँ पे VTH हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे VTH होगा, ठीक। अब जब यहाँ पे VTH होगा तो ये VTH किसके अक्रॉस होगा, इस ब्रांच के एलिमेंट के अक्रॉस होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस 5+j5। ये अगर यहाँ पे लोड भी कनेक्टेड है, एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा कि इफ़ लोड कनेक्टेड देन फॉर VTH वी रिमूव द लोड। ये ध्यान रखना कि बेसिकली क्या होता है कि अगर लोड यहाँ पे कोई भी वैल्यू का कनेक्ट होता है तो वो रिमूव हो जाता है। रिमूव होने का मतलब क्या है, हमने वहाँ से लोड को हटा दिया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे जो करंट चल रही है ये 5∠30°, ये दो पार्ट्स में बट रही, एक I1 एक I2 है। क्लियर। और ये I2 की वैल्यू क्या है, पूरे में सर्कुलेट होगी, क्योंकि ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। अब याद करो, सिंपल सा, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, I2 की निकालनी है। तो फॉर I2 वी यूज़ करंट डिवाइडर रूल। देयर आर टू ब्रांचेस विच आर पैरेलल, दो ब्रांचेज हैं, दो क्या हैं, दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो I2 क्या होगा, और जब हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं, ये मैंने बताया भी था, तो हमें क्या करना होता है, इस ब्रांच में हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको कंसिडर करेंगे, यानी 5+j5 अपॉन टोटल इम्पिडेंसेस। तो 10+j5 + 5 + 5 + j5 इंटू I की वैल्यू क्या है, 5∠30
30 डिग्री। एक बार फिर से रिकॉल करो, अगर याद है इस तरीके से दो ब्रांचें पैरेलल थी, यहाँ I होता था, यहाँ R1 होता था, यहाँ R2। यहाँ हमने I1 और I2 कंसीडर किया था, तो जब हमने I1 कैलकुलेट किया था तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और जब हमने I2 कैलकुलेट किया था तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। बस इसी को हमने अप्लाई किया है। जब हमें इस ब्रांच में वैल्यू निकालनी है तो हमने इस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया, और इसी में हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें I2 की वैल्यू चाहिए, I1 को हमने नहीं कैलकुलेट किया। अब I2 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 5 प्लस J5 इंटू 5 एंगल 30 अपॉन ये हो गया आपका 5 5 10 10 और 10 20 प्लस J10, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी I2 की। तो अब VTH क्या हो गया, VTH हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस 5 प्लस J5, यानी 5 प्लस J5 इंटू I2। तो I2 कितना आपका 5 प्लस J5 5 एंगल 30 अपॉन 20 प्लस J10। क्लियर। और यहाँ से हम VTH की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो VTH हो गया आपका 5 प्लस J5 का होल स्क्वायर 5 एंगल 30 अपॉन 20 प्लस J10। अब ये आपका किस में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। पोलर में आपके पास कैलकुलेटर होगा तो सीधे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यू आपकी आएगी वो होगी 250 एंगल 120 डिग्री अपॉन 22.36 एंगल 26.56। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर जो आपके पास आंसर आएगा 11.18 एंगल 93.44। ये आपका VTH कैलकुलेट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। अब जब हम ZTH को ZTH, अब हमें ZTH कैलकुलेट करना है तो ZTH के लिए फिर से हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। अब जब सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टेन ओम 5 ओम J5 ओम 5 ओम J5 ओम AB ZTH। क्लियर। अब देखो जब भी हम ZTH कैलकुलेट करेंगे तो जो सोर्स लगा होगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है तो शॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से हम ZTH को निकालेंगे तो यहाँ से हमें सर्किट को देखना है कहाँ से, लोड से सोर्स की तरफ में, और जितने भी एलिमेंट हैं इनका कॉम्बिनेशन लेना है। तो यहाँ से अगर हम ZTH की वैल्यू कैलकुलेट करें, और इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है करंट एज्यूम कर लो। जैसे करंट यहाँ आएगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट यहाँ जाएगा एक पार्ट यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये सीरीज़ में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 प्लस 5 प्लस J5 पैरेलल विथ 5 प्लस J5, और ये आपका हो गया 15 प्लस J5 5 प्लस J5 अपॉन 15 प्लस J5 प्लस 5 प्लस J5, और ये बन गया आपका ZTH इक्वल्स टू 15 प्लस J5 5 प्लस J5 अपॉन 20 प्लस J5। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका बैठेगा 5 एंगल 36.87। तो यहाँ से हमें ZTH मिल गया, VTH मिल गया। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये VTH है और इस VTH की वैल्यू कितनी आई आपकी
11.18 एंगल 93.4। ये आपका ZTH है। ZTH की वैल्यू क्या आई? 5 एंगल 36.87 और ये आपका AB। तो अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों सर्किट को, तो जो आपका सर्किट था वो ऐसा था और इस थ्योरम को अप्लाई करके हमारा सर्किट कैसे दिख रहा है, इस तरीके से। काफ़ी हद तक सिंपल हो गया, क्लियर, काफ़ी हद तक सिंपल हो गया। तो थेवेनिन थ्योरम क्या करती है, सर्किट को सिंप्लीफाई कर देती है और कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में VTH को कैलकुलेट करना है। VTH को कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहाँ पे ये सर्किट गिवन था, तो हमने VTH को देखा इसके क्रॉस है, तो हमने सिंपल सा करंट कैलकुलेट कर ली करंट डिवाइडर रूल से, और उसके बाद में हमने VTH कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे बस ये चीज़ है कि आपको रेक्टेंगुलर टू पोलर या कभी कभी पोलर टू रेक्टेंगुलर इनमें कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद में फिर ZTH के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा सोर्स लगा था वो ओपन या शॉर्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि सोर्स कैसा है, और उसके बाद में लोड से सोर्स की तरफ में जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का उसको निकाल देना है, यानी Z इक्विवेलेंट निकाल देना है। तो हम यहाँ पे क्या भी सकते हैं कि ZTH बेसिकली होता क्या है, Z इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करते हैं। बाकी इसकी प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे हम। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्टन्स थ्योरम को कवर करेंगे। थैंक यू।